ट्रीगो वाला कॉन्सेप्ट पूछ दे, या हमें जैसे क्यूब रूट का अगर पूछ दे, बता दे भैया तू कि 14 का बता दे क्या हो जाएगा, 27 44, 15 का बता दे भाई 33 75, 16 का बता दे भाई 40 96, एकदम पूरा गर्दे उड़ा देने भाई। इसी प्रकार से फाइनली गाइज अभी मैं लाइब्रेरी से आ गया हूँ और कुछ आप लोगों के बीच कुछ खास बातचीत करने जा रहा हूँ भाई। चलिए मैं अपनी रूम चलता हूँ। लाइट तो कटी हुई है, नहीं लाइट सही है भाई, हाँ लाइट आ गया मेरे भाई, ठीक है। और अभी देखो मैं लाइब्रेरी से जस्ट आया अभी तुरंत। मैं जाता हूँ सुबह 8 बजे लाइब्रेरी और इतने टाइम में आ जाता हूँ फिर। अरे भाई बात क्या है ना कि आप लोग का एक कमेंट जो रहता है ना, उसमें मैं सोचा कि उस पर एक वीडियो भी मैं पड़ी हुई है तो आप देख लेना जाके, लेकिन मैं सोचा कुछ अलग से मुझे गाइड करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो कि मैथ तो हम बनाते लेकिन हमारा जो स्पीड है ना वो मेंटेनेंस नहीं हो पाता, उस स्पीड को हम नहीं कैच कर पाते हैं। तो इसी पे हम थोड़ा इस ब्लॉग में, मेरा ये जो फर्स्ट ब्लॉग है समझो कि आप मेरे स्टडी रूम का, तो इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों के बीच बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी कैलकुलेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो चीज़ों को मैं दिखाने वाला हूं भाई वो चीज़ आप अपने स्टडी रूम में ज़रूर लगाना मेरे भाई। जो चीज़ मैं दिखा रहा हूं, मैं अपने स्टडी रूम में जो चीज़ लगाया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हम जो ये दीवार पर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों आपको मोटिवेशनल चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ और इस देखो इस दीवार पे जो लगी हुई है सारी मेरे को पढ़ने वाले चीज़ें लगी हैं। जैसे अगर बात करें तो स्क्वायर रूट 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे दे रखा है, इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आपको भी ये याद कर लेनी है, जो भी बेसिक बिगिनर स्टूडेंट है, बिगिनर भाई है मेरे, बिगिनर मेरे दोस्त हैं, तो 1 से लेकर 30 तक का आप आज फिनिश कर लेना भाई। आपको स्क्वायर रूट याद होना है तो होना है। फिर उसके बाद आपको टेबल, जैसे 1 से लेकर 10 तक का टेबल तो याद रहता है बेसिकली सबको, तो 11 से लेकर आपको 30 तक का टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बोल जाए कि 18 4 जब बता दो तो 18 4 जा 72, अगर 86 जब बता दे तो 1, जैसे इस प्रकार से अगर बात करें तो ये सब सारे चीज़ों को यहाँ पे हमने देखो लिख रखा है। कुछ भी अगर पूछे कहीं से भी पूछे बता दो, 24 का टेबल पढ़ के बताओ, 23 का टेबल पढ़ के बताओ, आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यार ट्रीगो का जो कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम समझो कि आपके रूम में होना ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है भाई मेरे भाई। और ट्रिपलेट अगर बात करें पैथागोरस, तो आपको जैसे ट्रिपलेट बात करें तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, 12 16 20 का ट्रिपलेट होता है। इसी प्रकार से देखो सारा चीज़ को लगा रखा है। स्क्वायर रूट यहाँ भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा कर रखा है। तो कभी खड़ा होता हूँ तो यहाँ से याद कर लेता हूँ, बैठा रहता हूँ बेड पे सोया रहता हूँ तो कभी कल यहाँ से मैं देख लेता हूँ। उसी प्रकार से क्यूब की अगर बात करें तो 1 से लेकर 30 तक का जो क्यूब रूट है ये भी मैंने याद कर रखा है, ठीक है। परसेंटेज में कुछ कुछ जो बेसिक फार्मूले होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हर एक जब बनाओगे परसेंटेज चैप्टर में तो ये सब चीज़ों को आपको रिपीट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एलजेब्रा का कुछ कुछ फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। क्यूब रूट का कुछ यहाँ पे लिख रखा है। तो ऐसा नहीं, देखो भाई मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझे याद है। अब बोलोगे कि याद है भाई तो थोड़ा करके दिखा दो आप अपना, तो देखो आपको याद कैसे बोलेंगे कि भाई कि आप तो बोलते हो कि दीवार पे रखे हो तो क्या आपको ये सब सारा चीज याद है? बिल्कुल बेसिक भाई मुझे याद है। जैसे अगर स्क्वायर से हम सबसे पहले चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 421 की अगर बात करें तो 441, 22 की 484, 23 की बात करें 529, 24 की अगर बात करें 576, 25 की बात करें तो 626, 26 की बात करें तो 676, 27 की बात करें तो 729, 28 की बात करें तो 784, 29 की बात करें तो 841, 30 की अगर बात करें तो 900, 31 की बात करें तो 961, 32 की बात करें तो 1024। इसी प्रकार से देखो भाई मैं सुनाने को मैं 50 तक सुना दूंगा भाई, लेकिन देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार फालतू कर दिए। उसी प्रकार से अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज हम अपनी दीवार पे लगा रखेंगे। आप बोलोगे देख के नहीं बता रहा हूं, मैं देख के नहीं बोल रहा भाई। उसी प्रकार से अगर क्यूब की अगर आपको मेरे से सुनना है तो क्यूब की अब मैं सुना दूंगा भाई। देखो अगर 1 से लेकर 5 तक तो बेसिकली याद है, क्योंकि 5 का 125 होता है, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 की अगर बात करें तो 512, 9 की अगर बात करें तो का हो जाएगा 729, 10 की अगर बात करें तो हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब हो जाएगा भाई 1331, 12 का क्यूब भाई हो जाएगा 1728, 13 की अगर क्यूब की अगर बात करें तो 2197, अगर 14 की बात करें तो हो जाएगा 2744।
17 की बात करें तो 3375 हो जाएगा, 16 की बात करें तो 4096 हो जाएगा, 17 की अगर बात करें तो 4913 हो जाएगा, 18 का अगर बात करें तो 5832 हो जाएगा, अगर 19 की अगर बात करें तो हो जाएगा 6859, अगर 20 की अगर बात करें क्यूब में तो हो जाएगा 8000। इसी प्रकार से आपको पूरा याद करनी है भाई। मैं तो समझो कि इतना सुना दिया आपको, क्योंकि एक बेसिक चीजों को आपको नॉलेज दे दिया। और आपको क्या करनी है ना कि 1 से लेकर आपको 30 तक का आपको क्यू एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। परसेंटेज की अगर बात करें तो जैसे अगर बोल दे कि 1/3 का, तब बता दो भैया 33.1/3, 1/4 को बता दो 25%, 1/5 का बता दो तो 20%, 1/6 का अगर बता दो तो 16.2/3%। इसी प्रकार से आपको देखो पूरा चीजें मैं यहाँ पे लिख रखा है। तो ऐसा है नहीं भाई, ठीक है, मैं सारा चीजों को जितना मैं लिख रखा भाई उतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तभी मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे जाकर स्ट्रांग है भाई। और आप लोगों को भी मैं यही बात बोलूंगा कि आप लोग भी इसी प्रकार से आप अपनी जितना भी आप मैं सिखा दिया आप लोगों को, सारा चीज़ों को आपको याद रहना है, तब आपको कैलकुलेशन करने में मज़ा आएगा भाई, ठीक है। दिखा देता हूँ 1 से 30 तक का स्क्वायर, 11 से लेकर 30 तक का टेबल, ठीक है, 11 से लेकर कहाँ तक का 30 तक का टेबल। ट्रिगो में ये सब याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसा याद रहना चाहिए। ट्रिपलेट में 3 4 5 6 8 10 9 12 15 12 16 20 15 20 25 18 24 30, ये ट्रिपलेट फॉर्म होता है, ये भी याद होना है आपको, ठीक है। स्क्वायर तो बता ही दिया, क्यूब तो आपको बता ही दिया, जो मैं अभी पढ़ के बताया आपको, बिना देखे हुए आपको याद होनी चाहिए। जहाँ से पूछे भाई, ठीक है, जहाँ से पूछे वहाँ से आप बता दो, ठीक है। उसी प्रकार से परसेंटेज का यहाँ पे लगा रखा है, फिर अलजेब्रा का लगा रखा है, देखो पूरा इधर सरस्वती माता का फोटो है। और देखो यही सी चीज याद होना चाहिए आप लोगों को। भाई अगर तू हमें ट्रीगो वाला कॉन्सेप्ट पूछ दे, या हमें जैसे क्यूब रूट का अगर पूछ दे, बता दे भैया तू कि 14 का बता दे क्या हो जाएगा, 27 44, 15 का बता दे भाई 33 75, 16 का बता दे भाई 40 96, एकदम पूरा गर्दे उड़ा देने भाई। इसी प्रकार से आपको पूरा याद रहा है भाई। 18 की अगर बात करें तो 58 32, 19 की बात करें तो हो जाएगा 68 59, 20 की अगर बात करें तो 8000। इसी प्रकार से आपको भाई पूरा याद करनी है भाई, बिना याद किए काम नहीं होगा। अगर आप बोलते हो कि कैलकुलेशन हमें स्ट्रांग करनी है तो कैलकुलेशन के लिए इस सब चीज़ों को आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो फिर एक बार मिलना भाई, मेरा स्टडी रूम में ही है, देखो इसमें मैं पढ़ाई करता हूँ। अभी देखो सारा मटेरियल मेरा बैग में पड़े हुए हैं, अब इससे निकालूंगा जो जो चीज़ मैं पढ़ा हूँ वो मैं निकालूंगा अभी।